This is question number 2.19. The principle of parallax in section 2.3.1 is used in the determination of distances of a very distant stars. The baseline AB is the line joining the Earth's two locations 6 months apart in its orbits around the Sun. That is, the baseline is about the diameter of Earth's orbit, which is equal to 3 into 10 raised to the power 11 meter. However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline, they show parallax only of the order of 1 second of arc or so. So a parsec is a convenient unit of length on the astronomical scale. It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite ends of a baseline equal to the distance from the earth to the sun. How much is a parsec in terms of meters? तो ये बेसिकली डेफिनेशन है पैरालैक्टिक एंगल पैरालैक्टिक सेकंड की, जिसको हम बोलते हैं पारसेक। तो क्या है पारसेक? ये एक यूनिट होती है जो हम बहुत दूर की चीज़ों को लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, इस डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज़ योर 2.19। यहाँ इसको पहले अगर डायग्राम से समझे तो इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ एक जगह पर हमारा सन है और सन से कुछ दूरी पर है अर्थ। तो ये अगर पोजीशन है अर्थ की, तो अगर हम इसको बेस मान लें, इसको बेस लाइन माने और इससे कुछ इतनी दूरी पर जाएं कि जिससे कि एंगल जो है हमारा जो एंगल बने, मान लीजिए हम इस तरह शो करते हैं, ये हमने ऐसी जगह बनाया एंगल ताकि ये एंगल कितना हो, ये एंगल आए आपका 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड होना चाहिए। और ये जो दूरी है अर्थ और सन के बीच में, जिसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज ए बेस लाइन हो और ये एंगल बना रही हो किसी डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये जो एंगल 1 सेकंड का कब बनेगा जब ये 1 सेकंड का एंगल होगा उस टाइम पे इस डिस्टेंस को, है ना। अगर यहाँ पर ये स्टार है, ये कोई स्टार है जहाँ पर ये 1 सेकंड का एंगल बन रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम बोलते हैं पारसेक। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं पारसेक। तो ये पारसेक को हमें निकालना है कि ये कितने मीटर के बराबर होती है। हम जानते हैं ये जो एंगल है आपका, दिस इज़ योर एंगल थीटा, और ये आपकी जो है बेस लाइन है, दिस इज़ बी। तो हमें फॉर्मूला मालूम है कि एंगल इज़ इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इस केस के अंदर ये एंगल हो गया, ये बेस लाइन हो गई, है ना, ये आर्क लेंथ हो गई, और ये जो है हमारा रेडियस की जगह काम करेगा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ दिस इज़ योर 1 सेकेंड। अब आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ ये होगी जिसको हम बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये जो डिस्टेंस है रेडियस यहाँ पर है हमारा ये पारसेक। तो पारसेक इज़ एक्चुअली पैरालैक्टिक सेकंड को बोला जाता है, पैरालैक्टिक सेकंड। तो यहाँ से पैरालैक्टिक सेकंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 पैरालैक्टिक सेकंड विच इज़ द पारसेक इज़ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। यहाँ पर हमें अब यूज़ करनी है SI यूनिट्स। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ये होती है आपकी 1.49 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 मीटर। और 1 सेकेंड को हम करेंगे रेडियन में, तो ये हो जाएगा 4.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 रेडियन। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो दैट वैल्यू विल गिव 3.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 16 मीटर। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड मीटर। तो एक पारसेक इतने मीटर के बराबर होता है। इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा दूरी के ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस लेंथ मेज़र करने के लिए किया करते हैं। तो इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।